दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रहा है कि वॉर जो है, अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने कॉन्फ्रेंस इकट्ठे नहीं की, ठीक है। जबकि आप पोलैंड में देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी वहाँ के काउंटर पार्ट से। सो जिस नेचर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया यूक्रेन में बैठा हुआ है, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी साहब से सवाल कर रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है? अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, हमारी पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। इंडिया की तरक्की है, उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, दैन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको सोचना चाहिए। अमेरिका के पिट्ठू हैं ये, आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप मुझसे कैसे बात करोगी? हाँ सही बात है जी सर, ओके जी, ऐसे ही करूँगी। हाँ नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे। तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये वो इंडिया जुर्रत से कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना करें। हमारी यूक्रेन के वजीर आजम प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें, शायद वो आपकी जंग रुकवा दें। ये हो सकता है। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है यूक्रेन रशिया की वार को लेके। लेकिन ये चीज वाकई जो आबिद भाई ने बात की है कि हम मतलब फलस्तीन को लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तुर्की की बात कर लें, उनके हेड ऑफ स्टेट, ईरान की बात कर लें जो सबसे फ्रंट पे नजर आ रहा है, जी हम इसराइल के अगेंस्ट जंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। एक दफा भी कोई यहाँ से फलस्तीन में गया, वहां पे जाके कोई स्पीच की हो, उनके साथ खड़े हो। और ये छोटी बात नहीं होती कि रशिया और यूक्रेन दोनों के दरमियान जंग चल रही है, वो रशिया भी गए और यूक्रेन भी गए। मतलब ये साबित कर दिया कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है, उन्हें एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के साथ दोस्ती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अफ्रीकन रशिया नाराज क्यों होगा? किस बेस पे नाराज होगा? रशिया के साथ हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तिजारत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की तिजारत है, इससे भी बहुत ऊपर की तिजारत है। देखिए रशिया अभी अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहता है कि आप यूक्रेन क्यों चले गए, हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, तो बर्बादी रशिया की है। इंडिया तो स्टेबल है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो आज आप तिजारत नहीं करें, किसी और से कर लेंगे। तो उधर जाने का मकसद भी यही था कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका इस टाइम परेशान बैठा हुआ है, जिसे हम सुपर पावर मानती है ना पूरी दुनिया, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। और उससे जब ये काम नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज किया जाता है, क्योंकि मोदी की दुनिया में लड़ाई नहीं है, वो सबके साथ दोस्ती है। देखे दुनिया का किसी कंट्री का आप नाम लेके देखे, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे चलना चाहते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क से होके आए हैं उसका नाम बताएं मुझे आप। अभी पोलैंड से होके आए हैं। पोलैंड और उधर से सीधा पोलैंड की हिस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या ज्वाइंट है? वर्ल्ड वॉर के लेवल की ये पोलैंड जो है ना, इंडिया के साथ ज्वाइंट है इनके मामला। और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का मेरे ख्याल से 45 साल बाद या 40 साल बाद कोई वजीर आजम
पोलैंड गया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक और कंट्री में गए थे, उधर भी 40 साल बाद कोई वज़ीर आज़म गया ऑस्ट्रिया था। में गए ये इजाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हासिल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से दूरी नहीं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जिन मुल्कों में हिंदुस्तान लेकिन का आबिद वज़ीर भाई फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल नेबर कंट्री है। इधर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे, मतलब जो पाकिस्तानी है कि यार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जाके ये करेंगे, उधर इसके अलावा पोलैंड में गए हैं, वहां पे पीस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में गए हैं, पीस की बात कर रहे हैं, ये नेबर में पाकिस्तान तो है। भाई इसके साथ पाकिस्तान भी आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो नवाज शरीफ की फैमिली की शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो इधर भी आए थे। वो दुनिया में हर मुल्क में जाना चाहते हैं, हर किसी के साथ तल्लक बेहतर करना चाहते हैं। अब आगे से आपको रिस्पॉन्स तल्लक बेहतर करने वाला ना मिले तो वो आपकी गलती है। जैसे यूक्रेन आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मना रहे हैं अपने मुल्क के फायदे करवाने के लिए, इस तरह पाकिस्तान भी बड़ा कुछ कर सकता था। सिर्फ हम कश्मीर को लेके बैठ के सर समझे, अपनी ट्रेड बंद की, अपने लोगों को नुकसान दे। बेसिकली इंडिया ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंडिया बेसिकली तमाम सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मुल्कों को दे रहा है, जैसे मलेशिया को दे रहा है। सो इंडिया हैज़ बिन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इंडिया को ये है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का एक एक फैक्टर जो है जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग उसको एस्टिमेट कर रहे होंगे। इंडियन मीडिया, प्राइवेट मीडिया, एनडीटीवी, व्योन, इंडिया टुडे, अदर्स बाकी जितने भी हैं, एएनआई, सारा वहाँ पहुँचा होता है। सो इट मीन्स कि पाकिस्तानी मीडिया तो जाता ही नहीं है, या जाता है थोड़ा सा तो उर्दू मीडिया होता है। इंडियंस क्या करते हैं कि वो अपना सारा इंग्लिश मीडिया लेके जाते हैं, और इंग्लिश मीडिया क्या करता है, इस दफ़ा मैंने एक चीज़ महसूस की है नरेंद्र मोदी के ट्रिप्स के दौरान, कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना जो मीडिया है उसको पहले बेचते हैं, प्राइवेट मीडिया उसको पहले बेचते हैं। वो जो मीडिया होता है उसको वहाँ पे लोकल्स तक एक्सेस दी जाती है, पॉलिटिशियंस तक, सिविल सोसाइटी तक, एकेडमिशियंस तक एक्सेस दी जाती है। और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होती है वो ऑलरेडी काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बार-बार ये अपील करते रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, वो पुतिन को कहे कि जंग बंद करा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। मतलब इस तरह की चीज़ें। देन सिविल सोसाइटी को लोगों को मिला, देन ये उजागर करो, हेल्प करो बताने में कि इंडिया क्या-क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है इन मुल्कों में। आप देखें, इंडियन अवाम को नहीं पता कि इंडिया किस मुल्क में क्या कर रहा है। ये किसका काम होता है? ज़ाहिर बात है मीडिया का, या उनकी जो एम्बेसीज़ का काम होता है। तो जहाँ-जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने जाना होता है, इंडिया का प्राइवेट मीडिया वहाँ पे पहुँचता है, एम्बेसीज़ उनकी हेल्प करती हैं, उन पॉलिटिशियंस तक पहुँचाना, कनेक्शन देना, सिविल सोसाइटी तक मिलाना, जहाँ-जहाँ लेके जाना है वो सारी की सारी कम्यूटिंग, ट्रैवलिंग में बड़ी हेल्प। फैसला किया कि भाई ये जो है ना, ये हम मीडिया नहीं साथ लेके जाएँगे। ये जो हुकूमत मीडिया लेके जाती है, मीडिया को याशियाँ कराई जाती हैं, जो है वो वहाँ पे वाइन एंड डाइन कराए जाते हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं लेके जाएँगे। लेकिन अब उनको दोबारा मीडिया को लेके जाना पड़ रहा है। या तो ये मीडिया खुद से जा रहा है, इनके मालिकान अफ़ोर्ड करते हैं। खैर मालिकान अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट मीडिया इंडिया का अच्छा भला, इंडिया के अंदर साइज़ेबल मिडल क्लास है जो अंग्रेज़ी सुनती है। इंडिया टुडे, एनडीटीवी, सीएनएन, न्यूज़ 18, व्योन, बहुत सारे और चैनल हैं। मैं तो बहुत सारे चैनल्स में इंडिया में आया हूँ, मुझे तो अब याद भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई इंडिया का कोई चैनल मिस किया होगा आज तक। आई डोंट नो इफ देयर इज़ एन इंडियन चैनल, नेशन, न्यूज़ नेशन, पता नहीं और कौन-कौन से, मुझे तो अब याद भी नहीं आ रहा। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा, रिपब्लिक, ठीक है। मुझे नहीं याद मैंने कोई टाइम्स नाउ कि कोई इंडिया का चैनल मैंने मिस किया हो आज तक, लॉन्ग अगो। अभी जो है वो मुझे सब को ही पता है, सब चैनल्स पे सब एंकर्स के साथ ही मैं आया हूँ। खैर एनी हाउ, सो ये जो है कि अब इंडिया ने अपना मीडिया को सही इस्तेमाल किया है, और मीडिया के ज़रिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने लोगों को बताया है कि हम इन मुल्कों में क्या काम कर रहे हैं, हमारे इनसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट क्या हैं, सोसाइटियल लिंकेजेस क्या हैं, इससे पहले कि हुकूमती लोग पहुँचे। इंडियन प्राइवेट मीडिया जो है, एनडीटीवी और बाकी जो हैं, वो पहले ही बहुत कुछ बताना शुरू कर देते हैं। अब इन रिटर्न हुकूमत इन तमाम मीडिया हाउसेस को एडवर्टाइजमेंट देती है, पैसे देती है। वो कहती है बंदे भेजो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਅਸੀਂ आपको हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, इलेक्शन में आपको इतना नहीं दिया, आप मोदी साहब का ट्रिप कवर कराएं ना, कि ट्रिप कवर कराते हैं आप। सो ये चीज़ें हैं, दैट टेल्स अस द स्टोरी कि ये चीज़ें अब इस तरह जो है वो हो